आगे का करेंगे, ठीक है ना। आगे का एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो बायोटेक में मैंने क्या पढ़ा था कि भाई डिफिनीशंस क्या होता है, उसके अदर अदर सेक्शंस क्या होते हैं। यार इधर लाइट कितनी समस्या है ना, लाइट कट गया फिर। सेक्शंस क्या होता है उसके बारे में अपन लोग देख लिए थे। उसके बाद जो एप्लीकेशंस होता है, इसका यूज कहाँ कहाँ करोगे। और यही एप्लीकेशन है ना काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिहार के एग्जाम में, ठीक है। तो हमने उसमें एग्रीकल्चर, कृषि के बारे में अच्छे से देख लिया था कि हम कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक किए थे, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, फर्दर हम लोग क्या करेंगे, जो एप्लीकेशंस है ना उसको देखने वाले हैं। जिसमें आपका पहला आ जाएगा फूड प्रोसेसिंग, ठीक है ना। ये एग्रीकल्चर का ही सब पार्ट है। अब अगर एग्रीकल्चर में क्वेश्चन आएगा तो आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है ना। फूड प्रोसेसिंग, जब नैनोटेक पढ़े थे तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़े हैं। और उसके अलावा हम जब वो पढ़े हैं, क्या नाम है इसका, इकोनॉमिक सर्वे पढ़े हैं। तो उसमें भी हम डिटेल में इसको हम किए हैं, ठीक है। डिटेल में हम लोग किए हैं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि फूड प्रोसेसिंग पर कोई भी सवाल आए, अगर आपसे छूट जाता है तो आपको कोई माफ नहीं करेगा, क्योंकि इतना डिटेल में बता दिए हैं कि आपको छूटना नहीं है, छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। अब देखो भाई, अब होता क्या है इसके बारे में मैं बताऊंगा नहीं कि व्हाट इज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, भाई होता क्या है ऑलरेडी हम सारे डिस्कस कर दिए हैं तो टाइम वेस्ट होगा। अब फूड प्रोसेसिंग में आप बायोटेक का इस्तेमाल कैसे करोगे, ठीक है। तो सबसे पहला इस्तेमाल देखो, कल्चरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये होता क्या है इसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। कल्चरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म अब जीव। देखो, हाँ, अब देखो अब इसका मतलब होता है क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या है कि खुद से क्या करना, प्रोड्यूस करना, एक लैब में उगाना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी लैब में ग्रो करते हैं ना, वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है ना। अब देखो अब उसके मदद से, अब विद द हेल्प ऑफ किससे करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी के मदद से हम क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे, अ, उगाए, मतलब क्या प्रोड्यूस करेंगे। अब इसका प्रोड्यूस करेंगे तो इससे क्या होगा कि इसका प्रोडक्शन, इसका यूजेस किस में होगा, जब आप देखोगे कि बियर जो आप लोग पीते हो, वाइन, उसके अलावा ब्रेड, ये सब जो हम लोग खाते हैं ना, इसमें इसका इस्तेमाल हो जाएगा। जनरली इसका इस्तेमाल होता है फर्मेंटेशन ये सब करके हम लोग बनाते हैं, ठीक। बियर, वाइन, ब्रेड्स, बहुत सारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके बायोटेक के माध्यम से इसका प्रोसेस, इसका प्रोडक्शन हम इनहांस कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकेंड क्या है कि इस बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम क्या करेंगे, फूड के लाइफ को, फूड जो है, खाद्य जो है, खाना जो है, उसके जो लाइफ है उसको हम क्या करेंगे, इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। स्पॉइल होने से बचा सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे कि जो हम बनाएंगे फूड, फूड जो होगा, जो भी फूड होगा, हम चेक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं। ये कौन है भाई चेक कर रहे हैं। तो जो भी फूड है, जो खाने वाला पदार्थ है, उसका, उसको हम क्या करेंगे, उसके लाइफ स्पेन को हम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम क्या करेंगे, तीसरा का यूज क्या होगा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बायोटेक की मदद से, कि अगर कोई भी कंटामिनेशन होता है ना, जैसे फूड खराब हो रहा है, जैसे हर खाने का लाइफ स्पेन होता है 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, एक हफ्ता, ऐसे करके। तो जो कंटामिनेशन होगा ना, जब खराब होने लगेगा ना, तो उसको हम डिटेक्ट कर पाएंगे टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जब हम डिटेक्ट कर लेंगे तो हम फूड को खराब होने से बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिटेक्शन, डिटेक्शन ऑफ फूड कंटामिनेशन। तो जब आप एग्रीकल्चर का यूजेज लिखेंगे ना, तो उसमें इसको आप डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई किसी को समस्या तो नहीं है ना, आसान है, सब पार्ट है पर एग्रीकल्चर का। हाँ बताइए। इसमें एग्जाम्पल भी डालना पड़ेगा कि कैसे एग्जा डिटेक्ट करते हैं। नहीं नहीं उतना, देखो टेक्नोलॉजी के माध्यम है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, तो उसके माध्यम से आप डिटेक्ट कर सकते हैं। उसमें कोई एग्जांपल्स नहीं डालना होगा, जैसे सब खाना है, ठीक है ना। तो जैसे हम हम्म। लोग नैनोटेक का एग्जांपल दिए थे कि सेंसर लगा के आप उसको क्या कर लोगे, पता कर लोगे। वैसे ही हम्म। क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी है,
तो जो प्रोडक्ट ही है ना वो बायोलॉजिकल ही प्रोडक्ट से बना है। फूड भी क्या है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से ही बना है। तो जो फूड में हम टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करके अब क्या करेंगे कि जब भी खाना कंटामिनेट होगा या उसको खराब होगा तो उसको हम डिटेक्ट कर लेंगे। इसमें कोई ओके। एग्जांपल्स वगैरह कुछ देना नहीं है, बस आप यही लिखना है कि ये इस्तेमाल हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। ओके। अब देखो, अब एग्रीकल्चर का ही सेकेंड पार्ट है जिसको हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पशुपालन। अब देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले क्या करोगे कि प्रोडक्शन इफिशियंसी बढ़ाओगे। इसमें हम बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रोडक्शन इफिशियंसी बढ़ा देंगे। अब कैसे बढ़ाएंगे उसके बारे में हम बता रहे हैं अभी। इंक्रीज प्रोडक्शन इफिशियंसी, उत्पादन दक्षता में वृद्धि। अगर लग रहा होगा कि क्लास थोड़ा फास्ट हो रहा है तो बताइएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर गर्मी, लाइट कट गया है, मैं गर्मी में अंधेरे में पढ़ा रहा हूँ आपको। तो इंक्रीज प्रोडक्शन इफिशियंसी, अब देखो भाई क्या है कि प्रोडक्शन इफिशियंसी को कैसे बढ़ाओगे। तो एम्ब्रॉय ट्रांसप्लांटेशन का एक कंसेप्ट आया है, ठीक है ना। एम्ब्रॉय का मतलब समझते हो, एग्जांपल्स में देखो। अब बायोटेक के माध्यम से हम क्या करेंगे, ट्रांसप्लांट करेंगे। अब देखो इसके बारे में सुने हो, सुने हो क्या होता है। यस भ्रूण सर। होता है उसमें। भ्रूण बोलते हैं। बता, अरे हिंदी तो हमको भी पता है, भ्रूण बोलते हैं, लेकिन है क्या है। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स, भ्रूण। देखो अब क्या होता है, अब जिनको नहीं पता है ना वो उसको हम थोड़ा सा बता देता हूँ कि देखो, अब मेल मेल और फीमेल का हम बात कर लेते हैं, वही सारे में होंगे। तो क्या होता है कि मेल से स्पर्म निकलता है, ठीक है, ऐसे ऐसे होता है। और फीमेल से क्या निकलता है, एग निकलता है, ठीक है। और महीने में फीमेल का एक एग निकलता है, और मेल का क्या होता है कि मिलियंस ऑफ स्पर्म निकलते हैं। तो उसमें से क्या होता है कि एक स्पर्म जाके, आप थ्री इडियट देखे होंगे ना, तो उसमें एक दिखाया है। तो एक क्या होता है, एग और स्पर्म दोनों मिल जाता है, ठीक है। मिल के क्या होता है कि एक जाइगोट फॉर्म कर देता है, जाइगोट फॉर्म कर देता है, और आगे चल के इसमें एम्ब्रॉय में कन्वर्ट हो जाता है, बड़ा बन जाता है, ठीक है ना। और बड़ा बन के आगे चेंजेस करके एक बेबी का रूप ले लेता है, तो एम्ब्रॉय उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि सपोज करो कि प्रोडक्शन, अब कैटल है, कैटल में कोई भैंस भैंसी उसी या कोई गाय, जो भी एग्जाम्पल लेना है ले लो। अब उसको फर्टिलाइज कराना है, उसको बच्चा करवाना है। तो बच्चा करवाने के लिए क्या करना होता है, उसको फर्टिलाइज करवाओगे, मतलब आप मेल पार्टनर को ढूंढोगे करवाने के लिए, ठीक है। तो वियर्ड साउंड होगा लेकिन समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसको क्या है कि अब अ, अब, अरे यार, एक मिनट प्लीज होल्ड कीजिएगा। तो कैटल कैटल कैटल, हेलो हेलो हेलो, हाँ 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 हाँ, आवाज ठीक है ना, इको तो नहीं कर रहा है। नो सर। इको तो, हाँ ठीक है। तो क्या है कि कैटल के लिए क्या है कि एक मेल पार्टनर आपको ढूंढना। गांव में जनरली क्या होता है, जनरली क्या होता है कि हम मेल पार्टनर को ढूंढते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि अगर क्या है कि कैट, तो उसमें क्या होता है, अरे यार जस्ट वेट करो यार, सॉरी यार, जस्ट वेट सेकंड। भाई क्लास ले रहा हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगा, ठीक है ना, अभी जस्ट स्टार्ट कर दिया हूँ, बीच में रोके नहीं आ सकता। हाँ आवाज आ रही है। यस सर। ओके देखिए, अब तो इसमें क्या है कि अब क्या होता है कि आप मेल पार्टनर को ढूंढोगे। गांव में क्या होता है कि जनरली किसी किसी का म्यूट म्यूट कर लो प्लीज, प्लीज म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो प्लीज, किसका बज रहा है यार, म्यूट कर लो, उससे भी इरिटेट हो रहे हैं। तो कैटल में क्या होता है कि कैटल में क्या होता है कि गांव में देखिएगा सब गाय हुई पालता है। तो उसके लिए हम मेल पार्टनर ढूंढते हैं, कोई आके उसको फर्टिलाइज करके जाएगा। नेहा राय कौन है।
तो उसको फर्टिलाइज करके जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है कि उसके लिए बहुत टाइम कंजप्शन हो जाता है। तो वही हम लोग क्या करेंगे कि सिर्फ इम्ब्रोए इम्ब्रोए आपको पता बता दिए कि कैसे होता है, एक प्रोसेस बता दिए। इसी को लेकर इम्ब्रोए से क्या होता है कि इम्ब्रोए का अगिल का शेप क्या होता है, बेबी हो जाता है, ठीक है ना, बेबी हो जाता है। तो हम इसी का इस्तेमाल करके लेके हम मेल के पेट में डाल देंगे, फीमेल के पेट में डाल देंगे, यूटेरस में डाल देंगे। तो क्या होगा, बच्चा का रूप ले लेगा, ठीक है ना। कौन है ये? तो क्या होगा कि बच्चा का रूप ले लेगा। मतलब क्या है कि अगर सपोज कर लो कि एक फीमेल कैटल है, ठीक है ना, तो उसके यूटेरस में आप क्या कर दोगे, ये जाके आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से ले जाके डाल दो आप। तो क्या होगा कि बच्चा कर लेगा। तो क्या है कि एफिशिएंसी। नेहा राय कौन है यार, इडियट। तो क्या होगा, उससे उससे क्या होगा, सॉरी यार। तो उससे उससे क्या होगा कि बच्चा जो है वो जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन करना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। तो एम्ब्रॉय ट्रांसप्लांटेशन आप किस में करोगे, एम्ब्रॉय ट्रांसप्लांटेशन आप किस में कीजिएगा, सॉरी यार मेरा थोड़ा मूड खराब हो गया था। कैटल में, ठीक है। उसके अलावा गोट, पिग्स, सुअर जिसको बोलते हैं, गोट बकरी, शिप्स वगैरह इस सब में कर सकते हैं। और इसमें करके यार क्लास इसको भगाना पड़ेगा, समझ में नहीं आ रहा है। तो इससे क्या होगा कि आप प्रोडक्शंस आप इंक्रीज कर सकते हो, एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या वो वर्ड लिखना है सर? आ, इसका वर्ड यही लिखना है कि इंक्रीज प्रोडक्शन एफिशिएंसी बाय द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यू कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन एफिशिएंसी। मतलब उत्पादन दक्षता है ना, आप उसको बढ़ा सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से। और एग्जाम्पल में लिखिएगा कि एम्ब्रॉय ट्रांसप्लांटेशन, एम्ब्रॉय ट्रांसप्लांटेशन इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, मवेशियों में प्रत्यारोपण, ठीक है। एग्जाम्पल्स में आप इसको डाल दीजिएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, यस सर। आगे बढ़े। किसी को यस। नहीं हुआ तो पूछ लीजिए। थोड़ा सा इरिटेट हो गया था मेरा, बहुत सारे कॉल आ रहे हैं अभी, इसीलिए आप लोगों पर गुस्से नहीं है प्लीज। जो भी अगर डाउट हो ना, कुछ भी दिक्कत हो तो पूछते रहिएगा, ठीक है ना। पहला पॉइंट क्लियर हुआ, आगे बढ़े। यस सर। जी सर, बढ़िया। सेकंड है क्लोनिंग एम्ब्रॉय। अब बताते हैं इसका मतलब क्या होता है। अब एक डॉली के नाम सुने हैं? जी सर। क्या था, भेड़ जी है ना? सर। भेड़ था ना, हाँ। वो डॉली क्या था, शिप। क्या था। फोन करके बनाया गया है। हाँ हाँ, देखो अब क्या होता क्लोनिंग। है कि जैसे आप लोग आपको बताया ना कि एम्ब्रॉय कैसे बनता है, स्पर्म और एग मिल के क्या बनाता है, आपको जाइगोट बनाता है। इतना तो आप 9th क्लास के बायोलॉजी में पढ़े होंगे। उसके बाद क्या हो जाता है, ये किस किसमें एम्ब्रॉय में कन्वर्ट हो जाता है, और आगे चल के इसका शेप साइज इसका बढ़ने लगता है। नाक मुंह सब डेवलपमेंट होगा, बॉडी का पार्ट डेवलपमेंट होगा, और 9 महीने बाद ह्यूमन में बच्चे पैदा ले लेते हैं, ठीक है ना। तो क्लोनिंग में क्या होता है ना कि क्लोनिंग में क्या कर हम एक जैसा बना सकते हैं। क्लोनिंग एम्ब्रॉय मतलब क्या होता है कि जो एम्ब्रॉय है ना, जो भ्रूण है ना, उसको एक जैसा हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है ना। अब उससे क्या होगा कि सिमिलर बच्चा पैदा लेगा। हालांकि इसको हालांकि इसको ह्यूमन बींग्स में ट्राई अभी तक किया नहीं गया है। और एक जगह न्यूज भी आया था चाइना विना में शायद, तो उसको सजा उजा मिला भी है कि चाइना जापान के आसपास, लेकिन अभी ह्यूमन पर ट्रायल ये सब नहीं किया गया, मना किया गया है, ठीक है ना। लेकिन ये सक्सेस हो चुका है किसमें, किसमें सक्सेस हो चुका है ये, एनिमल्स में सक्सेस हो गया, एनिमल में सक्सेस हो गया है। तो विद द हेल्प ऑफ आप क्या करोगे, विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आप क्या करोगे, क्लोनिंग करोगे। यहाँ तक क्लियर हुआ, यस सर। ठीक है ना। अब इससे क्या क्या फायदा होगा बताइए। सर मुझे थोड़ा सा प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए तो हम ऐसे भी बढ़ा सकते हैं। अब सर क्लोन क्यों, बेटर ब्रीड का, बेटर सर सेम ब्रीड ब्रीड। स्पीसीज का जो कंजर्वेशन होगा। हाँ हाँ, और बहुत बढ़िया, हाँ कंजर्वेशन हाँ होगा। तो हाँ बहुत बढ़िया, उसके बारे में आप डिटेल एनालिसिस कर पाओगे, उसके बारे में रिसर्च कर पाओगे, समझ रहे हो। खासकर जो इंडेंजर्ड एनिमल्स ये सब जो है ना, जिसका खत्म हो रहा है,
सब चीज। जैसे चीता है, तो चीता को हम लोग लाया गया ना अफ्रीका से इंडिया में, तो जो जिसका पूरा नस्ल ही खत्म होने को कगार पर है, तो उस सबको हम बचा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे बढ़े। सर मुझे नहीं जी समझ सर। में आया। अच्छा, नाम क्या हुआ मैम आपका? सुगंधा। सुगंधा। देखो, मतलब दोनों में क्या डिफरेंस क्या बताए? इसमें एक के रूप में बनाते हैं, हाँ क्या हाँ, बता? एक जैसे एक फेस, सब चीज आपको सिमिलर। जुड़वा का नाम सुने हैं ना? हाँ सर। वैसा ही दिखेगा आपको, क्योंकि सब चीज आप समान दोनों। कर दिए हैं। ठीक है, अच्छा। तो एक सब बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से ही होगा। ओके सर। आगे बढ़े। हाँ सर। चलिए आगे देखते हैं, हम तीसरा देखते हैं, जेनेटिक मैनिपुलेशन। ठीक है, अब देखो, अब ये क्या होता है इसके बारे में बता देते हैं। हेर फेर। ठीक है, अब देखो, अब इसके मतलब क्या होता है कि जीन जो है ना, हम लोग का आपको पता होगा, जीन डीएनए सब का नाम सुने होंगे। ठीक है ना, तो क्या है कि आप जीन ही चेंज कर दो। जो जीन है ना, जेनेटिक उसका जो जीन है ना, उसको मैनिपुलेट कर दो। अब उसको मैनिपुलेट क्यों करेंगे हम? विद द हेल्प ऑफ, सपोज करो, सबसे जैसे जेनेटिक मैनिपुलेशन किससे होगा? बायोटेक के माध्यम से होगा। ठीक है ना, जैसे अब ऐसे ऐसे करके नाम सुने होंगे ना, ऐसे ऐसे करके वो डीएनए सब का जो आप फोटो बना होगा बायोलॉजी में, ध्यान से देखे होंगे। तो इस सब का जेनेटिक्स जो होता है ना, वेरिएशन, जैसे सपोज करो कि आप हो, तो आपका आपका जो आपका जो अ, क्या है, आपका जो हैबिट है, आपके जो शक्ल का जो बनावटी है, वो आपके माँ बाप से मिलेगा, माँ बाप से क्या होगा? मैच करेगा। ठीक है ना, तो क्या, और खासकर आपके अगर पापा को कोई बीमारी है, डायबिटीज वगैरह करके, तो हो सकता है कोई हेरिडेटरी है, तो आपको भी हो जाए। ये सब जो जीन होता है ना, ये सब जो जीन होता है ना, उससे क्या होता है? आते रहता है। तो जेनेटिक मैनिपुलेशन क्या है कि जीन को ही चेंज कर दो। जीन को ही चेंज कर दो, वो हेल्थ में पढ़ेंगे हम, हेल्थ में आपको डिटेल में बताएंगे, हेल्थ में हम डिटेल में बताएंगे आपको। ठीक है, तो लेकिन इसमें क्या होता है कि जेनेटिक मैनिपुलेशन में क्या होता है कि आप जीन को ही चेंज कर दो। अब उससे क्या फायदा होगा, तो उसका एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। जैसे पिग, सुअर का नाम देखें, और सुअर का नाम सुने होगा ना, तो जेनेटिक मैनिपुलेशन इन पिग्स। अब ऐसा माना जा रहा है कि अगर हम ऐसे कर देंगे ना, ऐसे माना जा रहा है कि हम लोग आगे चल के सक्सेस भी मिलने वाला है। कि जैसे जैसे क्या होता है, एक बार रिकॉल कर दीजिए उस पॉइंट को। किसी को कोई दिक्कत है ना, तो प्लीज पूछ लीजिएगा, मैसेज हम देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो जेनेटिक जो मैनिपुलेशन जो होता है, उसमें माना जा रहा है कि जो सुअर हैं, उसके जेनेटिक को चेंज करके हम उसके ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए यूज कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? इससे क्या होगा? प्रोवाइड्स ऑर्गन्स फॉर ट्रांसप्लांटेशन। कितनी अच्छी बात है। ऑर्गन तो ट्रांसप्लांट ह्यूमन। हाँ हाँ हाँ, ह्यूमंस के लिए। अगर सपोज कीजिए कि अगर जैसे हमारा क्या होता है कि कोई ब्रेन, वो हार्ट ट्रांसप्लांट होता है। तो हार्ट ट्रांसप्लांट में अब बहुत सारे मूवीज भी आया है, और बहुत सारे केसेस भी पढ़ते हैं कि अगर किसी का ब्रेन डेड हो गया है, पूरा शरीर जिंदा है, तो 4 घंटे के अंदर में उसका हार्ट को है ना, आप ले जाके किसी को जरूरत है तो उसमें ट्रांसप्लांट कर देंगे, तो वो जिंदा बच जाएगा। तो ऐसे ऐसे केसेस में क्या होता है, और बहुत सारे डोनर्स के लिए वेट करना पड़ता है हमें। जैसे किसी का किडनी खराब है, तो हमको किडनी डोनर के लिए वेट करना पड़ता है। ठीक है, तो एक तरह से जो हेल्थ सेक्टर है ना, उसमें काफी रोल प्ले करेगा। ऐसे माना जा रहा है कि अगर हम जेनेटिक मैनिपुलेशन कर देंगे पिग्स का, तो उससे क्या होगा कि हम ट्रांसप्लांटेशन में जो उसके ऑर्गन्स है, उसको ट्रांसप्लांटेशन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि पिग्स का ही क्यों, बाकी जानवर का क्यों नहीं? दिमाग में चल रहा होगा ना? यस सर। हाँ, यस सर। तो ये है ना बायोलॉजी। अगर आप डिटेल में जाओगे ना, तो कुछ ना कुछ उसका जो मैचिंग जो होता है ना, कुछ ना जो ह्यूमन से मैच करता है, इसीलिए पिग्स को ही चुना गया है। और ये भी देखे होंगे आप कि चूहा को हमेशा, जो चूहा है उसको हमेशा लैब में इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी पर्पस के लिए, वैक्सीन वगैरह कुछ भी हम बनाते हैं, तो अपने अंदर देने से पहले हम चूहा पर ट्राई करते हैं। ये भी सुने होंगे। यस सर। तो उसमें होता है कि डीएनए लगभग हमारा मैच कर जाता है। ठीक है, तो ये सब बेसिक, मतलब काफी डेप्थ में साइंटिफिक रिसर्च के मामला है, इसीलिए बस इतना ध्यान रखिएगा कि पिग्स का जो आप है ना, उसके ऑर्गन को हम एज ए ट्रांसप्लांटेशन यूज कर सकते हैं।
विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इस Sir, पर we अभी can give, हाँ sir, बताइए। sir, we can give example of xenotransplantation recently of pig heart into David हाँ हाँ Bennett. हाँ That हाँ उसको हाँ, ये मैं पढ़ा था, समझ रहे हो आप कहीं से, अब मुझे ये न्यूज आया था पिछले साल। लेकिन उसका डेथ हो गया था। हाँ हाँ डेथ हो गया था। yes. हाँ दीपक प्लीज, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना तो एक बार आप ऑडियो से पूछ लीजिए, मैसेज मत कीजिए, ठीक है ना। देखो जेनेटिक मैनिपुलेशन मतलब क्या होता है, किसी के जीन को चेंज कर देना, ठीक है ना। अब ऐसा माना जा रहा है कि जो कैटल की बात करें तो पिग्स के जीन को चेंज करके, उसके जेनेटिक को चेंज करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसके ऑर्गन को इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रांसप्लांट के लिए, ठीक है दीपक, ठीक है। और ऐसा कैसे बोला जा रहा है, एक मेन्यू 2-3 साल पहले आया था। उसको मैं एज एग्जांपल लिया नहीं था क्योंकि वो सक्सेस हुआ नहीं था इसलिए, लेकिन अभी रिसर्च में है तो इसको आप एज एग्जांपल लिख सकते हैं। क्लियर हुआ दीपक आपको? क्लियर हुआ है ना दीपक, समझ में आया? अरे यार बोलो ना। अच्छा लाइब्रेरी में बैठे हो, चलिए अब तो ये यहाँ तक आपको हो गया एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन में। अब हम आ जाते हैं हेल्थ में। हेल्थ में इसका इस्तेमाल देखो क्या होता है, ठीक है। अब हेल्थ में है ना थोड़ा सा मतलब काफी हो सकता है कि जो पहली बार पढ़ रहे होंगे ना उनको समझ में ना आए, इसीलिए तो ध्यान से समझिएगा। थोड़ा भी लगे कि आपको समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिएगा। तो हेल्थ में हम लोग क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं। किसका? बायोटेक का। मतलब बायोटेक का इस्तेमाल पढ़ रहे हैं कि कैसे हेल्थ में कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला इस्तेमाल है जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन। अब होता क्या है इसके बारे में बता देते हैं, पहले आप देख लीजिए। इंसुलिन का नाम सुने हैं? इंसुलिन की जरूरत क्यों पड़ती है बताइए जल्दी से। डायबिटीज। डायबिटीज में ग्लूकोज की मात्रा कम करने के लिए। अभी किसी को इंसुलिन इसका डायबिटीज की प्रॉब्लम है क्या? अभी इसमें ग्रुप में कोई है तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसी को है क्या जेनेटिक वगैरह? चलिए वो कोई बात नहीं। लेकिन क्या होता है जेनेटिक, मतलब क्या है कि एक हेरिडेटरी बीमारी ही होती है कि अगर आपके पापा को है, अगर या मम्मी को है या उनके पूर्वज को है, तो हाई चांस होता है कि बच्चे में वो क्या हो जाए, ट्रांसप्लांट बच्चे में वो आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि इंजेक्शन लेना पड़ता है। मेरा एक दोस्त है, उसका जो भतीजा है, ठीक है ना, अभी उसकी एज हुई होगी 17-18 साल, और वो उसको इंसुलिन लेना पड़ता है, ठीक है। अब कारण यही है कि हेरिडेटरी है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इंसुलिन में क्या होता है कि हम लोग इंसुलिन लेते हैं। और इंसुलिन हम कहाँ से लेते हैं? किसी को आइडिया है कि इंसुलिन कहाँ से आता है? मार्केट में तो आता है, लेकिन उसका प्रोडक्शन कैसे करते हैं? किसी को कोई आइडिया है इस पर? सोर्सेज क्या होता है उसका? किसी को कोई आइडिया है ना? डालिया का पौधा से भी आता है। बहुत, हाँ पौधा से आता है। और जनरली अभी लार्जेस्ट सोर्स क्या है उसका? एनिमल सोर्सेज है। एनिमल, जानवर से हम लोग इंसुलिन बनाते हैं। अब इंसुलिन बनाने के लिए जानवर को हम क्या करते हैं? मारते हैं, कत्ल करते हैं, ठीक है ना, उनको मारते हैं, ठीक है। तो ऐसा बात चल रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हम लोग बैक्टीरिया से इंसुलिन बनाएंगे। अच्छा इसका नाम सुने हो? ई कोली नाम Yes, सुने sir. होगे? क्या करता है? बैक्टीरिया। हाँ पानी में सिलिका को बढ़ाता हाँ हाँ। अब देखो ई कोली क्या है ना, क्या है? बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया इसमें, हाँ इसमें अपन लोग क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे कि ह्यूमन इंसुलिन जो है ना, इंसान का जो इंसुलिन है ना, ध्यान से सुनते रहिएगा, इंसान का जो इंसुलिन है ना, उसको क्या करेंगे, इसमें इंजेक्ट कर देंगे, ठीक है ना, इंजेक्ट कर देंगे। ह्यूमन इंसुलिन को नहीं, ह्यूमन इंसुलिन जीन को, ठीक है ना, सॉरी मैं इंसुलिन, हाँ ह्यूमन इंसुलिन जीन को हम क्या करेंगे, इसमें हम इंजेक्ट कर देंगे। अब इंजेक्ट कर देंगे तो क्या करेगा, ये इसको प्रोडक्शन करना अलाउ कर देगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेगा खुद, ठीक है ना। देन दे अलाउड टू ग्रो, समझा रहे हैं, ऊपर लिख लें तो, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस नॉर्मली। मतलब क्या है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि ह्यूमन इंसुलिन जीन है, ठीक है ना, उसको आप लिए और उसको क्या करेंगे आप, इंसान से ले लोगे आप, उसके बाद क्या करोगे कि इसमें इकोली में आप डाल दोगे। तो इकोली क्या करेगा ना, आप विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ही डालोगे, ऐसे नहीं डाल दोगे।
ठीक है ना, इसी का इस्तेमाल करके आप डालोगे। तो ई कोली क्या करेगा ना कि लार्ज अमाउंट में ऐसा इंसुलिन प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्या लिखे सर, एक बार Yes, पढ़ sir. दीजिए। हाँ देखो, अब इसमें आप क्या लिखोगे कि विद, अगर हेल्थ में आएगा बायोटेक का, तो आप लिखोगे ना कि जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियर इंसुलिन हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब एग्जांपल्स में लिखिएगा कि हम लोग क्या करेंगे, ह्यूमन इंसुलिन जीन को क्या करोगे आप, इंसर्ट करोगे इनटू द होस्ट सेल ई कोली का। यू हैव टू इंसर्ट ह्यूमन इंसुलिन जीन इनटू ई कोली, ठीक है ना। हिंदी में क्या है कि ह्यूमन इंसुलिन जीन को आप एग्जांपल्स में लिखोगे कि आप ह्यूमन इंसुलिन जीन को ई कोली में हम क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे, डाल देंगे। उसके बाद ई कोली क्या करेगा, उसको ग्रो करना स्टार्ट कर देगा, रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा इंसुलिन को। अब उस इंसुलिन को हम लेके क्या करेंगे, हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी डायबिटिक पेशेंट है उसको। ठीक है, क्लियर? यस सर। हिंदी वाले क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी जल्दी बताओ भाई। यस एक बार Yes, उसको sir. बता दीजिए सर। चलिए बता देते हैं, एक बार बता देते हैं। देखो अब क्या है, आपके जीन है, सबका जेनेटिक होता है ना, जीन्स होते हैं, ठीक है ना। अब क्या है कि एग्जांपल्स ले लो, तो ये जीन है आपका, जेनेटिक जीन हो गया आपको। इसमें से क्या हुआ कि सपोज कर लो कि ये आपका इंसुलिन वाला जीन है, तो यहाँ से निकाल के आपको क्या करेंगे, हम ई कोली में हम डाल देंगे, ठीक है ना। ई कोली बैक्टीरिया उसके अंदर डाल देंगे। अब डालेंगे कैसे, बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से डालेंगे, लैब में डालेंगे, उसमें रिसर्च में जाना नहीं है। अब हम इसमें डाल देंगे, तो इसका ये जो बैक्टीरिया है ना, इसका क्षमता है कि ऐसा ही इंसुलिन बहुत लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देगा। समझ रहे हैं? अब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेगा विद इन लेस टाइम, तो आप उस इंसुलिन को आप क्या कर सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उस इंसुलिन को क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी डायबिटिक पेशेंट है उसको। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस। सारे विपाट का, यस सर। पूरा विपाट का लाइट किया? अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। अब मेरे को है ना क्लासेस, पूरे विपाट का लाइट खत्म हो गया है, पता नहीं पावर फेलियर हो गया, रात भर हमें जगना ही पड़ेगा, तो क्लासेस लंबा ले नहीं पाएंगे हम, ठीक है। बाकी हम कल कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। अब देखो, अब इससे इससे क्या होगा कि इससे क्या फायदा होगा कि हमें जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनिमल जो है, जो पशु है, उनका हत्या करते थे वो नहीं कर पाएंगे, वो बच जाएगा, ठीक है। अगले का फायदा क्या होगा कि लार्ज क्वांटिटीज जो है इंसुलिन का हम इंस्टेंट प्रोडक्शन कर लेंगे, ठीक है। इसका फायदा बता रहा हूँ। उसके अलावा इसका फायदा क्या होगा कि अगर हम एनिमल से निकालते थे ना, जानवर से हम निकालते थे, तो कोई जानवर ऑलरेडी बीमार है या किसी को एलर्जी है या किसी को पहले से कोई, किसी को पहले किसका सरसर सरसर कर रहा है, मनीषा गुप्ता प्लीज म्यूट कीजिए। तो कोई इन्फेक्टेड एनिमल है, तो हाई चांस था कि वो बीमारी है ना, वो इंसुलिन के माध्यम से लोगों में आ जाए, ठीक है। तो जो इन्फेक्शन का जो समस्या था वो भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा एक इथिकल इश्यूज होता है ना कि यार यार जानवर को फालतू में मार रहे हो अपने लिए, इथिकल इश्यूज जो होता है ना, वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब एक से ई कोली के माध्यम से हम लार्ज अमाउंट ऑफ इंसुलिन ग्रो कर सकते हैं, जो हमें काफी हेल्प करेगा, ठीक है ना। हाँ, उससे क्या होगा कि एनिमल का जो हम हत्या करते थे वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद लार्ज क्वांटिटीज ऑलरेडी बता दिए हैं। उसके अलावा सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम था ना कि कोई बीमार है एनिमल, उसको अंदर से कोई बीमारी है, ठीक है ना, तो क्या होगा कि चांसेस था कि वो इन्फेक्शन है ना, वो इंसुलिन जिसके बॉडी में जाएगा ना उसको फैल जाता, ठीक है ना, स्प्रेड हो जाता। तो वो क्या होगा, वो कंसेप्ट वो क्लियर, मतलब जो फैलेगा वो खत्म हो जाता, अब वो चांसेस भी गया कि अब नहीं फैलेगा। सेकेंड क्या है कि इथिकल इश्यूज होता है कि हम लोग अपने यूज के लिए वी आर किलिंग इनोसेंट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. जेनेटिक यस सर, क्लियर। इंजीनियर्ड जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन में किसी को कोई समस्या है तो बताओ भाई। No, sir. तब आगे एक और पॉइंट बता के और एक वीडियोज आपको दिखा देंगे, उसके बाद क्या है क्लासेस को एंड कर देंगे, क्योंकि पूरा लाइट चला गया अभी बाद में, तो सिस्टम चार्ज डिस्चार्ज हो जाएगा मेरा, ठीक है ना। अगले का देखिए, जीन थेरेपी, जो यूपीएससी वाले होंगे ना, इसके बारे में आप सुने होंगे, ठीक है।
जीन थेरेपी। अब इसको ध्यान से सुनिएगा क्या होता है। देखो अब देखो, अब कोई बीमारी होता है, हेरिडेटरी बीमारी का हम एग्जांपल्स दिए हैं, एक आपको एग्जांपल्स दिए हैं हेरिडेटरी बीमारी के क्या, इसका एग्जांपल्स दिए हैं आपको डायबिटीज का। और कोई बता सकते हैं कि कोई हेरिडेटरी बीमारी हो जो परिवार से फैलता हो? हेमोफीलिया सर। हाँ, हीमोफीलिया सर। कलर हेमोफीलिया, ब्लाइंडनेस है। हेमोफीलिया, कलर 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 ब्लाइंडनेस हो, ब्लाइंडनेस। कलर कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ब्लाइंडनेस। हेमोफीलिया हो गया, एक डायबिटीज हो गया, और कुछ होता है क्या? सिकल सेल एनीमिया का नाम सुने? यस सर। यस सर। यस सर। सिकल सेल एनीमिया होता है। और कोई हार्ट डिजीज भी माना जाता है ना कि वो हेरिडेटरी होता है। और कोई बीमारी जो हेरिडेटरी हो? टर्नर सिंड्रोम। हाँ हाँ, मतलब ये सब समझ गए ना। हाँ, तो जीन थेरेपी में क्या होता है ना कि वो जो जीन को ही आप करेक्ट कर दो, जीन को ही करेक्ट कर दो। ऐसे सपोज करो कि एक एग्जांपल लो, ठीक है ना? नहीं नहीं, ऐसे ऐसे एग्जांपल लो, ऐसे ऐसे बनता है ना। हाँ, ठीक है। अब इसको अब सपोज करो, इसको हम जूम करके ऐसे बना देते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल्स आपको समझा रहा है। ये अब सपोज करो आपका जीन है, ठीक है। अब हमको पता है, या एक एक बीमारी चला है, HIV, ये सब जो चल रहा है, आपको अगर किसी को हो गया तो उसके बच्चे को होना ही होना है, ऐसे करके बहुत सारी बीमारी है। तो आपको अगर एग्जांपल में एक समझा रहा हूँ कैसे होता है। तो इससे क्या करते हैं, सबसे पहले जीन थेरेपी से, कि विद हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जीन थेरेपी से विद हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हम लोग क्या करते हैं कि जो हेरिडेटरी जो बीमारी होती है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको करेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। उसको हम क्या कर देते हैं, उसको हम करेक्ट कर देते हैं। अब कैसे करते हैं देखो, जैसे सपोज करो, इसमें यहाँ तो लिख दोगे ना कि जीन थेरेपी में विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वी कैन करेक्ट द हेरिडेटरी डिजीजेस, ठीक है। अब उसमें आप एग्जांपल्स लिखिएगा, स्टेम सेल थेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी। कोई नहीं, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है ना तो मैं फिर से समझा दूंगा, ठीक है। स्टेम सेल थेरेपी, इसका हिंदी में वही लिखते हैं, स्टेम सेल थेरेपी, ठीक है। अब देखो क्या है कि सपोज करो कि ये जो है ना जीन, ये इन्फेक्टेड है, ये डायबिटिक वाला है, डायबिटिक एग्जांपल लेते हैं क्योंकि वही है, डायबिटिक वाला है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि ये जीन ट्रांसफर होगा बच्चा में, तो हाई चांस है कि इस बच्चा को भी हो जाए, इस बच्चा को भी हो जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि विद हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बच्चा वो जब जीन डेवलप होगा आगे आगे, देखो जैसे हम लोग क्या बताए थे कि जाइगोट है, जाइगोट से एम्ब्रॉय डेवलपमेंट ये सब होता है। तो इसमें ही हम इसको हटा देंगे, इसको हम हटा देंगे, जो इन्फेक्टेड जीन है इसको हटा देंगे। तो क्या हुआ कि ये जो बीमारी जो ट्रांसफर हो रहा है वो खत्म हो जाएगा, होगा कि नहीं? यस सर, एम्ब्रायो में हटाएंगे। हाँ हाँ, मतलब वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जीन में ही चेंज कर दो, आप मैनिपुलेट कर दो जीन में। जैसे सपोज करो कि मदर फादर का ओके। जीन जीन मिला, स्पर्म और एग मिल रहा है आपस में, फिर उसके बाद जाइगोट फॉर्म हो रहा है, एम्ब्रॉय फॉर्म हो रहा है, तो उसी बीच में आप क्या करोगे, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी इसको आप हटा दो, ठीक है। हटा दो, उससे क्या होगा कि बीमारी फैलेगा ही नहीं, ठीक है। उसमें एक एग्जाम्पल है स्टेम सेल थेरेपी, ठीक है ना। अब स्टेम सेल क्या होता है कि एक ऐसा सेल है जिससे सारे बॉडीज के पार्ट बनते हैं। जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल ले लो, जैसे स्टेम सेल, स्टेम सेल क्या होता है, एक सेल होता है, ठीक है ना। ये आगे बढ़ के ये अलग अलग भागों में बट जाता है, अलग अलग भागों में बट जाता है। डिटेल में नहीं जाना, बस सिंपल भाषा में समझो, क्योंकि इसके बारे में एक्सप्लेन करना नहीं है आपको भी एग्जाम में, ठीक है ना। अब अलग अलग भागों में बट जाएगा, ये आपका लंग्स बन जाएगा, ये आपका किडनी बन जाएगा, ये आपका जो भी अदर अदर पार्ट्स, हार्ट बन जाएगा, ये आपका अदर पार्ट्स बन जाएगा, ठीक है ना। जो आगे चल के अलग अलग पार्टों में बट जाता है, स्टेम सेल उसको बोलते हैं। जैसे बच्चा पैदा लेता है तो सबसे पहले अंडा होता है, पेट में देखोगे ना कि 1 महीना 2 महीना में हम जाते हैं, तो ये जो पेट में अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, तो फिर ये धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होता है, फिर बच्चा के रूप में चेंज ले लेता है, ठीक है ना। तो क्या है कि ये जो स्टेम सेल यही होता है कि ये धीरे धीरे है ना अलग अलग भागों में बट जाएगा, अलग अलग भागों में टूट जाएगा अंदर ही। कोई हार्ट बन जाएगा, तो कोई लंग्स बन जाएगा, तो कोई किडनी बन जाएगा, तो कोई स्टमक बन जाएगा, कोई लीवर बन जाएगा। समझ रहे हैं बात को? यस सर। हाँ, तो इसको बोलते हैं स्टेम सेल थेरेपी। तो उससे क्या होता है कि कोई भी चीज डिफेक्टिव है,
तो उसको आप करेक्ट कर सकते हो। सपोज करो कि किसी को हार्ट डिजीज है, सपोज करो कि ये स्टेम सेल है, ये बच्चा में हृदय की बीमारी आपको होने ही वाला है क्योंकि इसके पापा को हृदय की बीमारी है। तो आप क्या करोगे कि सपोज करो कि ये जो सेल है ये हृदय वाला है, तो इसको हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसमें मैनिपुलेट करके जो बीमारी है उसको हटा देंगे, तो बच्चा आगे जाके पैदा लेगा तो उसको हृदय की बीमारी नहीं होगी। समझ गए? सिंपल सी भाषा में, नहीं बुझाया? समझ गए सर। चलिए तो एक आपको हम वीडियो दिखाते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। 3 मिनट का वीडियो, उसे आई होप थोड़ा सा कुछ क्लियर होगा आपको। क्या आ गया ट्रायल, देखिएगा। हमारी बॉडी में बहुत सारी डिफरेंट सेल्स होती हैं। इनमें से बहुत सारी सेल्स स्पेशलाइज्ड होती हैं। इनके फंक्शंस अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं, लेकिन रेड ब्लड सेल्स में डिवीजन की कैपेबिलिटी नहीं होती। ये डिवाइड नहीं होती। हमारी बॉडी में इनका फॉर्मेशन बोन मैरो से होता है। स्टेम सेल के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी होती है जो हमारी बॉडी की किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकती है। ये स्पेशलाइज्ड सेल में भी कन्वर्ट हो सकती हैं, जो बाद में बॉडी की अलग अलग फंक्शनिंग में हेल्प करती हैं। मेनली स्टेम सेल्स में 2 यूनिक प्रॉपर्टी होती हैं। ये कंटिन्यूसली डिवाइड होती रहती हैं और न्यू सेल्स को प्रोड्यूस करती हैं, और जब ये डिवाइड होती हैं ये हमारी बॉडी की किसी भी सेल में चेंज हो सकती हैं, यानी ये किसी भी सेल का फॉर्मेशन कर सकती हैं। स्टेम सेल मेनली 2 तरीके की हो सकती हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल और एडल्ट स्टेम सेल। सबसे पहले बात करते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स एम्ब्रियोज में होती हैं, जो किसी भी ग्रोइंग फीटस को नई सेल्स की सप्लाई देती है। इन्हीं स्टेम सेल की हेल्प से किसी फीटस की पूरी बॉडी की सेल्स का फॉर्मेशन होता है और बाद में फीटस कंप्लीट ह्यूमन बेबी की तरह ग्रो हो जाता है। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स अप्रोक्स 200 डिफरेंट टाइप्स की सेल में कन्वर्ट हो सकती हैं। इसीलिए आजकल एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का यूज बहुत सारी रिसर्च स्टडीज और मॉडर्न मेडिसिन के फील्ड में किया जाता है, लाइक स्टेम सेल थेरेपीज और टिश्यू रिप्लेसमेंट। साथ ही इनका यूज ऐसी डिजीज को ट्रीट करने के लिए किया जा रहा है जिनका ट्रीटमेंट आज हमारे पास नहीं है, लाइक ब्लड डिसऑर्डर्स, इम्यून सिस्टम रिलेटेड जेनेटिक डिजीज, कैंसर, पार्किंसंस, ब्लाइंडनेस एंड स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज। अब बात करते हैं एडल्ट स्टेम सेल की। जैसे जैसे एक ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, हमारी बॉडी की एडल्ट स्टेम सेल्स न्यू सेल्स की सप्लाई करती हैं और डैमेज सेल को रिप्लेस करती हैं। एडल्ट स्टेम सेल को मल्टीपोटेंट सेल भी कहा जाता है, जिसका मतलब है ये सेल हमारी बॉडी की सिर्फ कुछ लिमिटेड सेल्स में ही कन्वर्ट हो सकती हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल की तरह किसी भी सेल में कन्वर्ट होने की कैपेबिलिटी इन सेल्स में नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल ब्लड और हीमोपोइटिक स्टेम सेल। ये सेल सिर्फ डिफरेंट टाइप्स की ब्लड सेल्स को ही रिप्लेस कर सकती है। स्किन और एपिथेलियल स्टेम सेल सिर्फ डिफरेंट टाइप्स की स्किन को ही रिप्लेस कर सकती है। अब बात करते हैं कि स्टेम सेल को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। स्टेम सेल को हम बहुत सारी जगह यूज कर सकते हैं। लाइक हम स्टेम सेल को थेरेपी में यूज कर सकते हैं, जिससे इंजर्ड और डैमेज सेल को रिजनरेट किया जा सकता है, जो नेचुरली रिजनरेट नहीं हो सकती हैं। रिसर्च स्टडी में भी स्टेम सेल का यूज किया जा सकता है, जिससे हम बायोलॉजी की बेसिक्स को समझ सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे लिविंग पर्सन की बॉडी में अलग अलग मैकेनिज्म और केमिकल रिएक्शंस काम करती हैं। हम समझ सकते हैं कि कैसे हमारी बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है और नए ट्रीटमेंट ढूंढ सकते हैं, जिससे हम आने वाले टाइम में डिफरेंट डिजीजेस को ट्रीट कर सकते हैं। हम स्टेम सेल पर एक्सपेरिमेंट करके समझ सकते हैं कि कैसे हमारी बॉडी सेल्स को डिफरेंशिएट करती है और सेल स्पेशलाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है। अगर हम स्टेम सेल को समझ पाते हैं तो मे बी हम नई सेल्स को रेप्लिकेट कर पाएं और इससे कंप्लीट टिश्यू या ऑर्गन्स को भी डेवलप किया जा सकता है, जिससे ऑर्गन शॉर्टेज की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हेल्प मिल सकती है। साथ ही इससे हम बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स पर डिफरेंट टाइप्स की ड्रग्स के इफेक्ट को भी मेजर कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप धन्यवाद। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। मतलब क्या है कि स्टेम सेल क्या होता है ना, कि आपको क्या है कि स्टेम सेल अलग अलग आगे बढ़ के क्या होता है कि बॉडी के अलग अलग सेल में डिवाइड होता है, वो सेल अलग अलग ऑर्गन बन जाता है। ठीक है, अगर किसी ऑर्गन में प्रॉब्लम है तो उस सेल वाला जो ऑर्गन है, सपोज करो कि जैसे इतना सारा है, तो एग्जांपल्स ले लो जो आप समझ लिए होंगे। सपोज करो कि हार्ट वाला है, ठीक है ना, हार्ट वाला सेल है, तो आपको पता है कि ये सेल जाके आगे हार्ट में कन्वर्ट हृदय बनेगा। ठीक है, तो इसमें किसी को समस्या है, ठीक है, इसी को किसमें समस्या होने वाला है, जनरली माना जाता है। ठीक है,
तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑलरेडी हम, अगर हमको पता है कि ये सेल जाके इन्फेक्ट होगा, आगे जाके हार्ट पेशेंट लड़का बनेगा, तो हम विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी पहले ही उसको करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस माध्यम से क्या होगा कि हम बीमारी से बच जाएंगे। क्लियर हुआ? यस सर। तो सर स्टेम इसमें सेल टिश्यू रिप्लेसमेंट का भी एग्जांपल दे सकते हैं ना? हाँ, बताया टिश्यू था। रिप्लेसमेंट दे सकते हैं, और वो क्या बोलते हैं कि आप ऑर्गन भी ट्रांसप्लांट विद द हेल्प ऑफ इसके हम कर सकते हैं, नए ऑर्गन्स बना के। अगर सपोज करो कि आपका साइंस इतना एडवांस हो गया है ना कि इसका इस्तेमाल हम, जैसे स्टेम सेल है, तो क्या है कि इसका जो हृदय वाला है या किडनी वाला है, ठीक है ना, हृदय वाला है या किडनी वाला है या लंग्स वाला है, ठीक है ना, इसको हम पहले ही आप लैब में इसको प्रोटेक्ट कर लो, इसको लैब में इसको लेके ग्रोन कर लो, क्योंकि ये चेंजेस होते रहता है, आगे टूट टूट के अलग अलग बनते रहता है। तो आप स्टेम सेल का ही कुछ पार्ट को आप क्या कर लो, लैब में प्रोटेक्ट करके रख लो, ठीक है ना, लैब में रखे हो। आगे चल के पता लगा कि इसका किडनी खराब हो गया, तो इस जो सेल है उसको आप रीग्रोन कर सकते हो किडनी में, और वही किडनी इस इंसान के पेट में लगा सकते हो जहाँ किडनी लगता है, ट्रांसप्लांट कर सकते हो। तो ये सब भी पॉसिबल है। डेप्थ में जाना नहीं है ना, क्योंकि समझ में आएगा नहीं, बहुत ही साइंस बहुत एडवांस हो गया तो कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल सा भाषा में समझा रहे हैं, समझ गए? यस सर। किसी को नहीं बुझाया है क्या इसमें? सर ये सब अभी यूज हो रहा है? ये सब अभी इन प्रोसेस में है, ठीक है, इन प्रोसेस में सब चल रहा है, रिसर्च चल रहा है, आगे चल के आपको ये सब देखने को मिल जाएगा। तो सेकंड पॉइंट में क्या लिखना है कि जीन थेरेपी विद द हेल्प ऑफ, फिर आपको क्या लिखना है कि विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई भी हेरिडेटरी डिजीज है ना उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स में दे दीजिएगा स्टेम सेल थेरेपी, बस आपको इतना ही लिखना है, ठीक है ना। टॉपिक्स में आप सब टॉपिक में डालिएगा जीन थेरेपी, विद उसके नीचे लिखिएगा विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वी कैन करेक्ट, जितने भी हेरिडेटरी डिजीज है उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स में आपको स्टेम सेल थेरेपी दे दीजिएगा, ठीक है। अब स्टेम सेल थेरेपी क्या होता है वो आपको वीडियो के माध्यम से भी और एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझा दिए हैं, ठीक है। सोमेटिक सेल दे सकते हैं? सोमेटिक सेल देखो, स्टेम सेल एंड सोमेटिक सेल दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है ना। सोमेटिक सेल क्या होता है बताइए सर, वो हम बताना नहीं चाह रहे थे लेकिन आप बोल दिए, बताइए क्या होता है। इसके द्वारा टारगेट किया जाता है, जो डाइमेस सेल रहता है ना उसको हाँ टारगेट हाँ किया हाँ जाता है इसमें हाँ, वो दे सकते हैं, हाँ वो दे सकते हैं। देखिए अब क्या है ना कि दे सकते हैं, लेकिन क्या है ना कि साइंस बैकग्राउंड के हैं क्या आप? नहीं सर, यूपीएससी। हाँ हाँ, तो इसमें इसमें है ना कि दे सकते हैं, लेकिन उतना डिटेल में जाना नहीं है, क्योंकि हमें बस एज ए एग्जाम्पल से लिख के आ जाना है। आपको क्या है कि स्टेम सेल थेरेपी का बस एग्जाम्पल्स लिख देना है, डिटेल में जाना नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम डिटेल में बताए नहीं है, बहुत चीजें बताने के लिए, लेकिन इतना ही, वो समझ में नहीं आएगा सबको। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। जीन थेरेपी देखो, अब तो दो कंसेप्ट हम लोग कर लिए हैं, जीन थेरेपी, उसके बाद जेनेटिक जीन थेरेपी, उसके बाद जेनेटिक मैनिपुलेशन कर लिए हैं, क्लोनिंग कर लिए हैं, और हेल्थ में काउंट किए हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इंसुलिन कर लिए हैं, और जीन थेरेपी कर लिए हैं। दो चीज कर लिए हैं, आज के लिए हम इतना ही कर लेते हैं, ठीक है। ओके सर। आगे कल कर लेंगे, क्योंकि लाइट चली गई है, अब रात भर आएगी कि नहीं इसका कोई गारंटी नहीं है। अभिषेक के राज में यही हो रहा है। सर हेल्थ में 2 ही पॉइंट बताए हैं, बाकी जो से पहले था एनिमल हस्बेंड्री वाला सब नहीं नहीं, एग्रीकल्चर अभी में अभी अभी जाएगा ना? सर अभी बहुत पॉइंट है। आज का क्लास हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं, यहाँ पर नेटवर्क लाइट का इशू है, ठीक है ना, तो नहीं नहीं, अंदर समझ गया सर। कहने का मतलब है कि जो एनिमल हस्बेंड्री वाला वो सब एग्रीकल्चर में चला जाएगा ना पॉइंट? हाँ वो सब एग्रीकल्चर में डालिएगा, और उसको हेल्थ में भी डाल सकते हैं, क्योंकि हेल्थ एक ब्रॉडर कंसेप्ट है जिसमें ह्यूमंस के अलावा एनिमल भी आ जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ पे मन करे वहाँ फिट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक। वो आपके राइटिंग स्किल का कमाल है। वीडियो सही लगा है तो बोलो, ऐसा ऐसा जो कंसेप्ट है ना उसका थोड़ा थोड़ा वीडियोज हम ढूंढ ढूंढ के लाके दिखाते रहेंगे आपको। ना कि ये ज्यादा बेटर है, वीडियो वाला थोड़ा क्लियर हो गया ज्यादा। हाँ तो वैसा वैसा सर मैं ग्रुप में डाल दीजिएगा वीडियो अरे रिकॉर्डेड मिलेगा ना इसमें लास्ट में। क्लास में तो एडेड रहेगा सर। हाँ क्लास में एडिट रहेगा तो उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक। चलिए ओके, तो गुड नाइट एवरीवन। किसी को कोई समस्या है तो पूछ लीजिए, 5 मिनट का समय दे रहे हैं। सर वाला वीडियो डाल दीजिए, रजनी सर वाला। रजनी सर वाला डाल देंगे। माही बोल रहे हो, कहाँ थे इतना देर से? बस में थे अभी।